स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करने वाले हैं उसको कहते हैं वुड हैव या वुड। अब वुड हैव या वुड की पहचान क्या है, इससे संबंधित कुछ डिटेल्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा वाक्य में जैसा लिखा हुआ है कि वाक्य के अंत में होता, होती, होते शब्द आएगा या ताते ती आएगा। होता, होती, होते आएगा तो उसके पहले वर्ब नहीं आएगा, और ताते ती आया तो उसके पहले वर्ब दिखलाई देगा। ये तो रही पहचान। ये लगाते कब है? वुड हैव या वुड लगाते कब है? कब हम इसका प्रयोग करते हैं? देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब वाक्य पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि ये काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, या ये भी हो सकता है कि काम नहीं हो सकता था लेकिन हुआ, इन दोनों केसेस में आप वुड हैव या वुड का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्य आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप ये सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि शायद ये प्रेजेंट डेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट में भी आपको ता, ते, ती शब्द सुनाई पड़ता है। लेकिन वहां पे डिफरेंस क्या है? मैं दो वाक्य बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस आप समझ जाएंगे। मैं उसे बुलाता हूं, बस ये हो गया आपका प्रेजेंट डेफिनिट। मैं उसे बुलाता हूं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन हूं शब्द हटा दें और कहें मैं उसे बुलाता, मैं उसे बुलाता, ये हुआ जो आज आप पढ़ने वाले हैं, वुड हैव या वुड। अगर कह रहे हैं मैं उसे बुलाता, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है मैंने उसे नहीं बुलाया, जबकि इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, तब भी उल्टा अर्थ निकलता है। जब नहीं शब्द लिखा होगा तो मतलब काम हुआ, और नहीं शब्द नहीं लिखा है तो मतलब काम नहीं हुआ, जबकि ऐसा दूसरे किसी वाक्य में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई अर्थ कभी नहीं निकलेगा। अगर कहीं लिखा है मैं जाता हूं, तो इसका मतलब जाते हो, मैं नहीं जाता हूं का मतलब नहीं जाते हो। लेकिन अगर ये लिखा हो उसे बुलाया गया होता, तो इसका मतलब नहीं बुलाया गया, उसे बुलाया गया होता लेकिन उसे नहीं बुलाया गया। कुछ इस तरह से वाक्य दिखाई देंगे इस तरह के हेल्प वर्ब के साथ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वुड हैव कब प्रयोग करेंगे, वुड कब लगेंगे? जब आप वाक्य पढ़कर महसूस करें कि काम हो चुका है तो वहां पे वुड हैव लगाइएगा, और वाक्य पढ़कर ये लगेगी कि रोज की बात हो रही है या वर्तमान की बात है तो वहां पे वुड का प्रयोग होगा। ये था हेल्पियो के बारे में जानकारी। और जैसे आप जानते हैं, अगर पैसिव हो तो वुड हैव का वुड हैव बीन हो जाएगा और वुड का वुड बी हो जाएगा। वर्ब के फॉर्म की बात करें, अगर वुड हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो थर्ड फॉर्म, और वुड का प्रयोग कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर पैसिव हो तो हर केस में थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ये थी कुछ जानकारी आपके स्क्रीन पर वुड हैव या वुड के संबंध में। आज जो हम लोग सेंटेंस डील करने वाले उसमें सबसे पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, नहीं तो तुम फेल हो गए होते। वाक्य नहीं तो तुम फेल हो गए होते। तो सबसे पहले देख लें कि इस वाक्य में वुड हैव या वुड का प्रयोग होगा क्यों। नहीं तो तुम फेल हो गए होते, तो देखिए ता पे खत्म हुआ, ते पे वाक्य का अंत हुआ है, ठीक, होते लगा हुआ है। और मैंने कहा था कि होते शब्द होते लगाओगे तो उसके पहले वर्ब नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है ये बात। हो सकता है वर्ब आए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आया है, फेल हो जाना एक वर्ब है, तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि अगर होते लगाओगे तो उसके पहले वर्ब ना आए। तो अब ये वाक्य पढ़ के आपको क्या लग रहा है? नहीं तो तुम फेल हो गए होते, मतलब फेल नहीं हुआ। फेल नहीं हुआ, अगर फेल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? नहीं तो तुम फेल हो गए होते, मतलब तुमने मेहनत किया, नहीं तो तुम फेल हो गए थे। तुमने चीटिंग की, नहीं तो तुम फेल हो गए होते। मैंने तुम्हारी मदद की, नहीं तो तुम फेल हो गए होते। तुमने, कहने का मतलब हुआ कि इसके पहले वाला वाक्य कुछ है, लेकिन अगला हिस्सा जो है इस वाक्य का, ये जो बच रहा है यही है, नहीं तो तुम फेल हो गए होते। एक्चुअली आप कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में हम पूरा का पूरा वाक्य बोलते हैं। जैसे अगर तुम नहीं गए होते तो तुम्हें दंडित किया गया होता, अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम पास हो गए होते, कुछ इस तरह के वाक्य वहां पे सुनाई पड़ेंगे आपको। लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो आप पूरा का पूरा वाक्य नहीं बोलते, सिर्फ एक हिस्सा बोलते हैं उस कंडीशनल सेंटेंस का, वो भी दूसरा हिस्सा, तो के बाद वाले वाक्य का हिस्सा। तो हम लोग जो डील कर रहे हैं आज, तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस का पहला हिस्सा नहीं दूसरा हिस्सा डील कर रहे हैं। लेकिन बातचीत करते समय हम लोग पहला हिस्सा खा जाते हैं, बोलते नहीं, अक्सर नहीं होता इस तरह से। जैसे कोई बच्चा है और गिरते गिरते बचा, ठीक, तो हमारे मुंह से तुरंत निकलेगा तो अभी गिर गए होते, तुम अभी गिर गए होते, तो ते पे खत्म हुआ वाक्य। तो उसका पहला वाला वाक्य तो हम लोग ने बोला नहीं कि अगर तुमने
अगर तुम संभले नहीं होते तो तुम अभी गिर गए होते। तो अभी पहला वाला वाक्य उन्होंने नहीं, अगर तुम नहीं संभले होते। तो इसलिए कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि इस तरह का वाक्य जब आप कभी देखते हैं कि वाक्य के अंत में ता तेती आए तो वहाँ क्या करें, तो वहाँ पे हमें वुड हैव या वुड का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे वुड हैव या वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए एक्टिव है कि पैसिव है। फेल होना वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। किसको फेल हो गया है, किसकी फेल हो गया, किससे फेल हो गया, क्या फेल हो गया, इसका उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट खोज ले, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा प्रवेश करता है, कौन फेल हो गया होता है, तुम। तो तुम हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ये हुआ एक्टिव। अगर एक्टिव है तो हेल्प के स्थान पर वुड हैव या वुड का प्रयोग करना है। अब वुड हैव का प्रयोग करेंगे कि वुड का प्रयोग करेंगे, ये भी देख लें। अगर ये बीती हुई बात है तो वुड हैव का प्रयोग करेंगे, और रोज की बात है या भविष्य में होने वाली बात है तब तो वुड का प्रयोग करेंगे। नहीं तो तुम फेल हो गए होते, इसका मतलब पास हो गया है के बाद ये बात कही जा रही है, तो ये बीत चुकी है बात, तो यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग होगा हेल्प यू के स्थान पर। ये एक सकारात्मक वाक्य आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर प्रयोग करते हुए करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो होगा यू। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग वुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग यानी हैव। नंबर 5 वर्ब, वर्ब क्या है, फेल होना, फेल का थर्ड फॉर्म फेल्ड, क्योंकि वुड हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है नहीं। अब क्या बचा रह गया, नहीं तो नहीं तो की इंग्लिश होती है अदरवाइज या और एल्स। अब इसका प्रयोग लास्ट में ना करके शुरू में करना चाहिए था, भूल गया मैंने। चलिए यह लिख लेते हैं, अदरवाइज, अदरवाइज यू वुड हैव फेल्ड। अगला वाक्य, आज बनारस में इतनी भीड़ नहीं होती। आज बनारस में इतनी भीड़ नहीं होती। अब देखिए ती पे खत्म हुआ वाक्य, होती के पहले भीड़ शब्द लिखा है, ये वर्ब नहीं है क्योंकि भीड़ किसी संज्ञा को कहते हैं, कलेक्टिव नाउन एक तरह से। तो भीड़ वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं है तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता। अगर वर्ब नहीं होता, पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब ना आए तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। और सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, भीड़ शब्द के पीछे लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास भीड़ है, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। किसके पास भीड़, उत्तर नहीं मिला। जब किसके पास मिला नहीं तो किसमें लगा के प्रश्न करिए, किसमें भीड़ है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। जब किसके पास या किसमें लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर नहीं मिलता, तो उस तरह के वाक्यों में हैव का प्रयोग नहीं करते हैं और पैसिव का हेल्प यू लगाते हैं। क्लियर है। फिर कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन भीड़ है, क्या चीज भीड़ है, इसका भी उत्तर नहीं मिला इस वाक्य में। इसका अर्थ हुआ कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। जब आपने किसके पास या किसमें लगा के प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला, तो एक बार डिसाइड हो गया कि इसमें एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा, पैसिव का लगेगा, और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो कौन या क्या चीज लगा के सब्जेक्ट भी खोजना पड़ता है। तो कौन भीड़ है, क्या चीज भीड़ है, इसका भी उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब देयर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर है। अब प्रश्न उठता है कि पैसिव का अगर हेल्प यू लगाएंगे तो वुड हैव बीन लगाएंगे कि वुड बी लगाएंगे। अगर ये बीती हुई बात है तो वुड हैव बीन लगाएंगे, या वर्तमान की बात है तो वुड लगाएंगे। तो देख लेंगे वर्तमान की बात है कि बीती हुई बात है। ये जो लिखा है आज, आज शब्द से ये संकेत मिलता है कि वर्तमान की बात है, तो इस केस में वुड बी का प्रयोग आप हेल्प यू के स्थान पर करेंगे। तो यहाँ पे हमें वुड बी लगाना है हेल्प यू के स्थान पर। ठीक, अब ट्रांसलेशन करें। ये एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या देयर, तो इस वाले केस में तो देयर का यूज होना है, क्योंकि आपने देखा है किसके पास किसमें क्या चीज और कौन लगा के प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिला, इसलिए सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग वुड। नंबर 3 नॉट। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब, वर्ब या हैव यहाँ लगेगा नहीं, वर्ब है नहीं, हैव लगेगा नहीं। नंबर 6 ऑब्जेक्ट या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द। पहचान वाला शब्द होता है, उसके पीछे लिखा है भीड़, यही पहचान वाला शब्द है। इतनी भीड़, दिस मच क्राउड, या दिस मच रश। बनारस में, इन बनारस, आज, टुडे। टुडे चाहे तो लास्ट शुरू में भी बोल सकते थे। तो देयर वुड नॉट बी दिस मच रश या दिस मच क्राउड इन बनारस टुडे। वाक्य, उसे नौकरी से नहीं निकाला गया होता। यहाँ पे वाक्य का अंत ता शब्द से हो रहा, होता से, और इसके पहले लिखा है निकाला गया, नौकरी से निकाला गया। ये देखिए नौकरी से निकालने के लिए पूरा का पूरा एक वर्ड बना हुआ है इंग्लिश में, उसको कहते हैं फायर या बूट आउट।
दो वर्ड बने हुए। अगर आप फायर शब्द का यूज कर रहे हैं तब भी अच्छा, बूट आउट का प्रयोग कर रहे हैं तब भी अच्छा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नौकरी से निकाला गया, ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, नौकरी से निकाला गया पूरा का पूरा एक वर्ड मान लेते हैं, ठीक, एक वर्ड टोटल। कंफ्यूज मत होइए, ये थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है, ये एक वर्ड एडवांस्ड वर्ड मान सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जो एक लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ हो सकती है ये सोच के कि नहीं यार ऐसा कौन सा वर्ब है जिसमें 3-3 4-4 शब्द एक साथ कवर हो जा रहे हैं, है ना। तो 4 शब्द का मिलकर एक शब्द फायर, क्लियर। तो चलिए उसका भी प्रयोग करना सीख लीजिए। तो यहाँ नौकरी से निकालना वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट खोजिए, क्योंकि वर्ब है तो ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के ब्रश करेंगे, किसको नौकरी से निकाला गया, उसे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन है किसने लगा के ब्रश करेंगे, किसने नौकरी से निकाला उसे नहीं मालूम, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मतलब पैसिव, पैसिव है तो एलपीओ के स्थान पे क्या लगेगा, वुड हैव बीन या वुड बी। अब हमें तय करना है कि बीती बात है तो वुड हैव बीन, और वर्तमान या रोज की बात हो तो वुड बी, क्लियर है। अब देखिए उसे नौकरी से नहीं निकाला गया होता है, यानी नहीं निकाला गया होता है का मतलब निकाल दिया गया, यही अर्थ निकल रहा है। उसने कुछ ऐसा किया है कि जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे नौकरी से नहीं निकाला गया होता, क्लियर है। तो यहाँ पे उसे नौकरी से नहीं निकाला गया होता, बीती बात है, तो इस केस में वुड हैव बीन का प्रयोग हेल्पियो के स्थान पर होगा, क्लियर। ये भी एक नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, अगर पैसिव तो ऑब्जेक्ट की बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, उसे ही। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग वुड, जब पहला भाग कहते हैं तो सिर्फ पहला शब्द यूज होगा, सिर्फ पहला शब्द, यानी वुड हैव बीन, ये एक हेल्पियो वर्ब है, इसमें पहला शब्द या पहला भाग वुड, और जहां पे लिखा हेल्पियो का सेकंड पार्ट, सेकंड भाग मतलब हैव बीन, बचा हुआ भाग हैव बीन, ठीक। तो यहाँ पे खाली वुड लिखेंगे ही वुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग यानी हैव बीन। नंबर 5 वर्ब है, नौकरी से निकालना, नौकरी से निकालने की इंग्लिश मैंने कहा क्या, एयर, इसका थर्ड फॉर्म होगा एयर्ड, AIRED, सॉरी हम एयर एयर बार कह रहे हैं, सॉरी, सो सॉरी। फायर, तो इस तरह से बना हुआ कि ही वुड नॉट हैव बीन फायर्ड, ही वुड नॉट हैव बीन फायर्ड, क्लियर। अगला वाक्य है, और आज भारत एक विकसित देश होता, वाक्य का अंदर ता शब्द हुआ, विकसित देश उसके पहले लिखा है विकसित देश, ये वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, लेकिन इससे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे वुड या वुड हैव का प्रयोग हो क्यों रहा है। आज भारत एक विकसित देश होता है, इसका अर्थ ये हुआ आज भारत विकसित देश नहीं है। अगर भारत कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन पड़ती या कुछ ऐसा एफर्ट्स किए गए होते तो आज भारत विकसित देश होता, ठीक। तो नहीं किया गया तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वुड हैव या वुड का प्रयोग होगा। लेकिन उसके पहले देख लें कि वर्ब है कि नहीं, वर्ब नहीं है, विकसित देश वर्ब नहीं है, ये जानते हैं, देश किसी संज्ञा को कहते हैं, नाम है। तो वर्ब नहीं होने पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, अगर वर्ब ना हो किसके पास लगा के ब्रश करेंगे, इसी जगह किसके पास विकसित देश है, किसके पास विकसित देश है, किसके पास विकसित देश है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो किसमें लगा के प्रश्न कर ले, किसमें विकसित देश है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। जब किसके पास है किसमें लगा के प्रश्न करें उत्तर मिले तब तो एक्टिव का एलपी लगाते हैं और वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करते हैं, अगर उत्तर ना मिले तो हैव नहीं लगाते हैं वर्ब के स्थान पर और पैसिव का एलपी लगाते हैं, यानी यहाँ पे वुड हैव बीन या वुड बी का प्रयोग होगा। अब देख लें कि वर्तमान की बात है कि बीती बात है, तो देखिए और आज मतलब वर्तमान की बात हो रही है, तो इस केस में आपको वुड बी का प्रयोग करना है, ठीक। तो यहाँ पे एलपीओ के स्थान पे वुड बी का प्रयोग होगा, लेकिन अभी सब्जेक्ट तो मिला नहीं, जब आपने किसके पास या किसमें लगा के प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला तो इस केस में आपको सब्जेक्ट भी खोजना बचा रह जाता है, तो कौन या क्या चीज शब्द लगा के प्रश्न करना पड़ता है, इसी शब्द के पीछे कौन विकसित देश है, कौन विकसित देश है, तो उत्तर मिला भारत, तो भारत हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जो कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो सब्जेक्ट मिल गया, और सब्जेक्ट मिल गया तो उस जगह देयर का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग नहीं होगा। अब ट्रांसलेशन करें, ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले तो और आज की इंग्लिश लिख लें, एंड टुडे। अब क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, भारत। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग यानी वुड। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब है नहीं, हैव लगेगा नहीं, क्योंकि किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो हैव तो नहीं लगाते हैं। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा नहीं क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, तो क्या होगा, या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द,
तो पहचान वाला शब्द है होते, उसके पीछे वाला शब्द है एक विकसित देश, अ डेवलप्ड कंट्री। एंड टुडे इंडिया वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री। वाक्य है मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई होती, मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई होती। टी पे वाक्यांत हुआ है, उसके पहले लिखा है गलती होना, गलती हुई, गलती होना एक वर्ब है, गलती होना या गलती करना एक ही बात है। मैंने, इसका मतलब ये निकला कि मैंने ऐसी गलती कैसे की होती, उसको यूं ना कह के हम कह रहे हैं मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई होती। ठीक, तो अब आपको ये समझ लेना कि यहाँ पे गलती हुई शब्द जो है वर्ब है, गलती करना वर्ब है। ठीक, वास्तव में हुई शब्द वर्ब है, गलती शब्द इसका ऑब्जेक्ट है, अभी दिखा देंगे क्यों है। कि आप मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा है मुझसे ऐसी, मैंने ऐसी गलती कैसे की होती, तो यहाँ पे जो हुई लिखा है उसकी जगह आप समझ के चलिए यहाँ पे लिखा की, गलती की होती। ठीक, या की लिख देते हैं, तभी आपको सब्जेक्ट खोजने में, ऑब्जेक्ट खोजने में सहूलियत मिलेगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट इस वाक्य में खोजे कैसे, जबकि वाक्य में ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे क्यों वुड हैव या वुड का प्रयोग हो रहा है देख लीजिए। मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई होती, यानी हुई, गलती तो हो गई। ठीक, अगर मैं तो बहुत अनुभवी था और मैंने तो ये काम कई बार किया था, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई होती, माने कुछ वाक्य शुरू में है, उसके बाद का एक अंश आपको लास्ट में दिख रहा है, मुझसे ऐसी गलती कैसे हुई होती, यानी हो गई, गलती तो हो गई, लेकिन सामने वाला आश्चर्यचकित है कि कैसे हुई होती, यानी नहीं होना था, हो गया। तो ये संकेत है कि यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग या वुड का प्रयोग होगा। अब देख ले वर्ब क्या है, वर्ब है की, यानी की, गलती की, ये वर्ब है आपका, मान लीजिए। तो की वर्ब है, तो आपको ऑब्जेक्ट खोजना है, क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या की होती, तो गलती, ऐसी गलती, ऐसी गलती, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऐसी गलती हो गया ऑब्जेक्ट, क्या की, ऐसी गलती की। अगर हुई लगा के आप प्रश्न करेंगे तो आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूज जाएंगे, आप सोचेंगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी जो हिंदी में हम जो बोलते हैं उसको ऐसे ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे तो कई जगह गलतियां होंगी, तो आपको ये सब सीखना पड़ता है। अब सब्जेक्ट खोज देते हैं, कौन है, किसने लगाया, किसने गलती की, किसने की गलती, मुझसे का मतलब मैंने की, तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे वुड हैव या वुड का प्रयोग होगा, एक्टिव का एलपी लगेगा। अब वुड हैव लगेगा कि वुड, देखना पड़ेगा, बीती हुई बात है तो वुड हैव, नहीं तो वुड। तो यहाँ भाई गलती तो हो चुकी है, तो यहाँ तो बीती हुई बात हुई, तो इसलिए यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग होगा। ठीक, अब ये भी एक सकारात्मक, ये प्रश्नवाचक वाक्य कैसे लिखा है, तो आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए, सीक्वेंस का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले नंबर 1 WH, यानी WH का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, कैसे, हाउ। नंबर 2 लिखा है WH प्लस संज्ञा, इसका मतलब हुआ WH कैसे के बगल वाले शब्द अगर संज्ञा है तो उसकी इंग्लिश के बगल में बनाएंगे, लेकिन आपको मालूम है हर प्रश्नवाचक शब्द के बाद जो शब्द होता है वो संज्ञा नहीं होती है, खासकर वो शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द के बाद वाले शब्द जो संज्ञा लिए हुए नहीं होते, वो कौन कौन से होते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, कौन, कौन। ठीक, ये जो शब्द है ये सारे ऐसे शब्द है जिसके बाद कभी भी संज्ञा नहीं आता है। तो कैसे की इंग्लिश बना ली, हाउ, तो नंबर 2 छोड़ देंगे। नंबर 3 एलपीओ का पहला भाग वुड, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मुझसे, तो आई। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग हैव। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है की। तो यहाँ पे गलती शब्द के साथ अगर की शब्द आए तो की मतलब करना, करने की इंग्लिश यहाँ पे होगी कमिट, और थर्ड फॉर्म होगा कमिटेड। कमिटेड ये हो गया वर्ब। फिर इसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसी गलती, सच मिस्टेक। हाउ वुड आई हैव कमिटेड सच मिस्टेक। वाक्य है नहीं तो लोग बनारस आना क्यों पसंद करते। तो यहाँ पे ते पे खत्म हुआ है, इसके पहले लिखा करना, पसंद करना वर्ब है, पसंद करना वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा अगर वर्ब है, किसको पसंद कर रहे हैं, किसकी पसंद कर रहे हैं, किसका पसंद कर रहे हैं, किससे पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसके वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट खोज लेते हैं, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पसंद करता है, लोग पसंद करते हैं, तो ये सब्जेक्ट दिया होता है, एक्टिव है।
अब एक्टिव है तो वुड हैव या वुड लगेगा, अगर बीती हुई बात है तो वुड हैव, और रोज की बात है तो वुड लगेगा, या वर्तमान की बात है तो वुड लगेगा। तो देखिए वाक्य पढ़ के क्या लग रहा है, नहीं तो लोग बनारस आना पसंद क्यों करते हैं, इसका मतलब लोग बनारस रोज आ रहे हैं तो पसंद भी कर रहे हैं, तो यानी रोज रोज की बात हो रही है। तो ये दिखलाता है कि वर्तमान या रोज की बात है तो वुड लगाएंगे यहाँ पे एलपी के स्थान पर। अब एक प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है तो पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो पहले वाई लिख देंगे। नंबर 2 WH प्लस संज्ञा, तो क्यों के बाद वाला जो शब्द है वो संज्ञा है नहीं, करते लिखा है वर्ब है, तो इसकी इंग्लिश उसके बगल में बनाएंगे नहीं। नंबर 3 एलपीओ का पहला भाग यानी वुड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पीपल। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा हुआ बी लगेगा नहीं क्योंकि ये पैसिव है नहीं। नंबर 7 वर्ब है लाइक, पसंद करना, वुड लगाए तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। तो अब क्या बचा रह गया, जो बचा उसको पीछे से बनाना शुरू करेंगे। क्या बचा, आना, तो लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद अगर लाइक एक ऐसा वर्ब है उसके बाद अगर दूसरा वर्ब दिखाई दे रहा है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है, यानी आने की इंग्लिश यहाँ पे विजिट लगाइए, विजिटिंग, विजिटिंग बनारस। अच्छा नहीं तो शब्द छूट गया तो अदरवाइज शुरू में लिख लीजिए, अदरवाइज व्हाई वुड पीपल लाइक बनारस। तो आज हम लोग